हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। चलिए शुरू करते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है, आपको इस क्लास की सारी पीडीएफ और पीपीटी नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। जल्दी से इस क्यूआर को स्कैन करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वर्ष 1934 में किसकी अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई थी? क्या बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ठीक है, तो ये किया गया था आपको आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। यहाँ कहाँ किया गया था? तो ये पटना में। कहाँ पे? पटना के है ना, अंजुमन इस्लामिया हॉल। ध्यान रखिएगा, ये अंजुमन इस्लामिया हॉल। ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके सचिव बनाए गए थे, ये ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण और इसकी औपचारिक स्थापना डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन देखेंगे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मौलाना मजहरुल हक थे। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपको पटना में। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके उपाध्यक्ष जो हमारा ये होम रूल आंदोलन है, तो बिहार में इसके संस्थापक तो थे मजहरुल हक। ठीक है, लेकिन इसका उपाध्यक्ष जो बनाया गया था, ये उपाध्यक्ष बनाया गया था पुष्पेंद्र नाथ सिन्हा को। किसको? पुष्पेंद्र नाथ सिन्हा। किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था आपको पुष्पेंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, ओके, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? देखिए, पटना में पूछ रहा है अनुशीलन समिति, तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में बिहार में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1939 में पूछ रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है वो किया गया था आपको पटना में। ठीक है, इसके अध्यक्षता जो है ना, अध्यक्षता वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसी का पूछ रहा है लखनऊ अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन उसके बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा वक्त लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। इस अधिवेशन में क्या होती है? तो इस अधिवेशन में ध्यान रखिएगा जो 1907 ईस्वी में, ठीक है, सूरत विभाजन के द्वारा कांग्रेस दो पार्ट में बट गई थी। ये दोनों पार्ट फिर मिलके एक हो गए। ठीक है, यानी नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों मिल गए और कांग्रेस फिर एक हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1916 के इसी अधिवेशन में, क्या 1916 के इसी अधिवेशन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आई और गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा की जो कांग्रेस दो भागों में बटी थी वो भी एक साथ आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि दांडी मार्च ने आंदोलन को व्यापक जन प्रतीक प्रदान किया। ठीक है, किसका पूरा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए दांडी मार्च तो बिल्कुल सही है कि दांडी मार्च जो था वो इस आंदोलन को जन प्रतीक बन गया। ठीक, कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे क्या पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर क्या सही होगा? सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। आपको ये पता है कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी। क्या बनी थी? गवर्नर या राज्यपाल बनी थी। आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू जो है ना, वो प्रथम बार राज्यपाल किस राज्य की बनी थी? ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता रहस्य किसने लिखा है? गीता रहस्य यानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी ध्यान रखिएगा कि गीता रहस्य पुस्तक जो है ना, वो तिलक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पुस्तक से एक क्वेश्चन या ये दो क्वेश्चन, ठीक है, आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा, बिहार विद्यापीठ की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। ठीक है, आप फोटो देख सकते हैं इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था बिहार विद्यापीठ की स्थापना। किसकी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह के समय था। बताइएगा, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी था? ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि मंगल पांडे ने मेरठ से विद्रोह किया था? नहीं, मंगल पांडे ने मेरठ से विद्रोह नहीं किया था। मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किया था? ध्यान रखिएगा, ये बैरकपुर छावनी बंगाल से किया था। कहां से? बैरकपुर छावनी बंगाल से किया था। ठीक है, इसलिए भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन लिखा है कि बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह किया था, या फिर अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, ये जो अवध है ना, इसी को लखनऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लखनऊ कहते हैं। ठीक है, तो लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। ये बिल्कुल कथन सही लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों का साथ दिया था। अरे, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का साथ कैसे देंगे? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का पूर्ण विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही कथन चुनिए। किसके बारे में लिखा है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही कथन चुनिए। चलिए, कथन पर ये लिखा है कि इसकी शुरुआत रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। एक बात बताओ, स्वदेशी आंदोलन होता है कब? 1906 में। कब होता है? 1906 में। और ये रॉलेट एक्ट विरोध, जो ये रॉलेट एक्ट होता है 1919 में। कब होता है? 1919 में। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी लिखा हुआ है कि इसका आरंभ बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन होता है आपको 1905 में। कब होता है? 1905 में। और 1905 के बाद बंगाल विभाजन का समर्थन, सॉरी, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाई गई थी। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य क्या इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था? अरे, नमक कानून याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो 1929 की घटना है। ठीक है, 1929 और 30 की घटना है, तो ये तो होगी नहीं। इसका नेतृत्व केवल महात्मा गांधी ने किया था। केवल लिखा है, वैसे भी हाइपोथेटिकल हो जाएगा, गलत है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि केवल रखा हर जगह गलत नहीं होता, परंतु इसका नेतृत्व केवल महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, लिखा है कि इल्बर्ट बिल लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। क्या इल्बर्ट बिल लॉर्ड कर्जन के समय में आया था? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इल्बर्ट बिल जो है ना, ये लॉर्ड रिपन के काल में आया था। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, अगला ऑप्शन लिखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के काल में आया था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, वो लॉर्ड लीटन के समय में आया था। किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में नहीं आया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय प्रस्तुत किया गया था। ये बातें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, कि इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में 1883, क्या याद रखना आपको, ईस्वी 1883 में पारित किया गया था। अगला लिखा है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड लिटन ने किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड लिटन ने कहा किया था? लॉर्ड लिटन ने नहीं किया था, बिल्कुल गलत लिखा हुआ। लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है कि केसरी समाचार पत्र के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। केसरी समाचार पत्र जो है ना, ये आपको तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, अगला लिखा है कि मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने संबंधित था। बिल्कुल ये सही है, मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक से ही संबंधित है। अगला लिखा है कि यंग इंडिया का संपादक जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। देखिए, यंग इंडिया से कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। क्या है कि अगर यंग इंडिया में पत्रिका पूछे, क्या पूछे? पत्रिका, तो ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका के जो लेखक है ना, वो तो महात्मा गांधी है। कौन? वो महात्मा गांधी है। ठीक है, लेकिन अगर यही पूछा यंग इंडिया बुक के बारे में, किसके बारे में पूछा? अगर आपसे पूछा यंग इंडिया बुक के बारे में, ठीक है, क्या पूछा? यंग इंडिया बुक के बारे में। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया अगर बुक पूछेगा तो बुक के लिए आंसर बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुक जो है ना, वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। क्या? लाला लाजपत राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। इसका एक और ऑप्शन देख ही लेते हैं। ठीक है, इसके एक और ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अमृत बाजार पत्रिका उर्दू में प्रकाशित होती थी। ये बातें बिल्कुल गलत लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका जो है ना, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। किसमें? बंगाली भाषा में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका वही समाचार पत्र है जिसने 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड से संबंधित नहीं है? सचिवालय गोलीकांड से संबंधित नहीं है, याद रखिए, सचिवालय गोलीकांड
ये सचिवालय गोलीकांड जो होता है वो आपको बिहार में हुआ था। कहाँ? बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में हुआ था। चलिए ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है कि देवीपत चौधरी, तो देखिए देवीपत चौधरी तो थे, ठीक है। लिखा है रामनंदन सिंह, बिल्कुल रामनंदन सिंह भी थे। लिखा उमाकांत प्रसाद सिन्हा, बिल्कुल उमाकांत प्रसाद सिन्हा भी थे। तो बचा क्या? राजेंद्र लाहिरी, राजेंद्र लाहिरी बिल्कुल गलत है, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी इसका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ये देखिए सचिवालय गोलीकांड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि जैसे पूछेगा कि देवीपत चौधरी या उमाकांत प्रसाद का सिन्हा का संबंध किस जिला से है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार ये रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको याद रखने का मैं तरीका भी बताऊं कैसे याद रखना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हो, उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से थे, ठीक है। रामनंद सिंह, राम देखो यहाँ पे लिखा रामानंद सिंह, ये पटना से थे। ध्यान रखिएगा ये उमाकांत प्रसाद सिंह नहीं है, ये सिन्हा है, ठीक है। आगे लिखा सतीश प्रसाद झा भागलपुर से थे, ठीक है। जगपति कुमार औरंगाबाद से थे। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर से थे, है ना। राजेंद्र सिंह सारण से थे। राम गोविंद सिंह पटना से थे। तो देखिए इसको याद करने का कुछ तरीका है, ठीक है। जिस जिसमें राम लिखा हो, ठीक है, जिस जिसके नाम में राम आया हो वो सभी कहाँ हो जाएगा? पटना, ठीक है, वो सभी का क्या हो जाएगा? पटना। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ना देवीपत चौधरी, क्या लिखा हुआ? देवीपत चौधरी। देवी से याद रखिएगा, क्या पता है? देवी से याद रखिएगा, देवी किसको कहते हैं, है ना, माँ दुर्गा को कहते हैं, ठीक है। और बड़ी दुर्गा महारानी जो है ना वो मुंगेर में है। कहाँ पे? मुंगेर में, बिहार के कहाँ पे? मुंगेर में बड़ी दुर्गा महारानी है, ठीक है। तो देवी किसको कहते हैं? दुर्गा जी को कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुंगेर में, ध्यान रखिए ये जो सिलहट और जमालपुर लिखा है ये उनके पैतृक गांव के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये पड़ता कहाँ है? मुंगेर में। ये भी याद हो गया, ठीक है। अगला कुछ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जिसके जिसके नाम में सिंह लिखा होगा, ठीक है, जिसके जिसके नाम में क्या लिखा हुआ है? सिंह। यहाँ भी एक सिंह लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ भी एक सिंह लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों जहां जहां पे सिंह लिखा होगा वो दोनों सारण के होंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, जिस जिसके नाम में राम है वो पटना में है। देवीपत चौधरी, देवी सिलहट मुंगेर, इसके बारे में ट्रिक मैंने बता ही दिया। जिस जिसके नाम में सिंह आ रहा है वो सारण में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 23 प्लस क्वेश्चन कराया पूरे एनालिसिस को लेकर। किसको? पूरे एनालिसिस को अगर देखेंगे तो 23 प्लस हो गया है, ठीक है। कितना? लगभग 30 to 35, ठीक है। देखिए और कमेंट में से अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।